राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद में अब भारत न्याय यात्रा के सहारे होने वाली है, क्योंकि लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस का फोकस है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव में ज्यादा चुनौती है। भाजपा के सामने क्लीन स्वीप की तैयारी है, तो वहीं छिंदवाड़ा के साथ सभी सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने तैयारी भी कर ली है। इसके अलावा अगर हम बात कर ली जाए तो विधानसभा के सदमे से उबरी नहीं है अभी तक कांग्रेस, और इसके साथ ही अध्यक्ष को भरोसा जनता की सरकार के खिलाफ कांग्रेस पक्ष में वोट करेगी। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से जो यहां पर वादे की जा रही, बड़ी बड़ी बातें की जा रही कांग्रेस की ओर से कि 29 की 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में आएगी। अब देखने वाली बात हो किस प्रकार से वो स्ट्रेटेजी और भारत न्याय यात्रा कमाल कर पाती है। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, पिछली बार की बात करें तो केवल एक सीट पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस, लेकिन इस बार ये दावे किए जा रहे हैं कि 29 की 29 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस की होगी। और दूसरी ओर भाजपा की बात भी ठीक ऐसी ही है, भाजपा भी कह रही कि 29 की 29 लोकसभा सीटें हमारे खाते में आएगी। अब ऐसे में क्या समझा जाए, और भारत न्याय यात्रा क्या लोकसभा चुनाव में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है? देखिए, बड़ा सवाल इस बात का है कि कांग्रेस अभी मैदान में उतरी ही नहीं है। विधानसभा के सदमे से उबर नहीं पा रही है। इसका कारण है कि अभी भी भीतरघातियों के खिलाफ कार्रवाई, बागियों पर एक्शन, तमाम नेता बैठक कर रहे हैं, लेकिन बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जितेंद्र भवर सिंह को नया प्रभारी बना के भेज दिया है। जीतू पटवारी भारत जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो भारत न्याय यात्रा है, उसमें शामिल होने के लिए नागपुर जाते हैं। नागपुर में एक बड़ी रैली होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर, ये समझा जा सकता है कि अभी भी कांग्रेस के अंदर वो रिवोल्यूशन और रिवाइजेशन अभी तक नहीं आया है जो एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आना चाहिए। और अभी हाल में ही कांग्रेस मात्र 66 सीटों पे मध्य प्रदेश के अंदर सिमट गई है। ऐसे में हाल ही के पिछले दिनों ये देखने के लिए मिला था कि जब सदन की कार्रवाई चल रही थी, उस वक्त भी कांग्रेस उतनी आक्रामक नजर नहीं आई जैसा कि पिछले साल 2018 में बनी हुई थी आक्रामक। इसके पीछे का कारण था कि संख्या बल काफी कम थी और कई सीनियर नेता चुनाव हार गए, जो जिन्हें संसदीय कार्य का अनुभव था और जो सरकार के हर मुद्दे पर सवाल उठाते थे। शिवराज कैबिनेट की मजबूत होने के कारण भी जो सबसे बड़ा कांग्रेस के पास पावर था वो था अटैकिंग पावर, और ये इस बार के विधानसभा के सत्र में नहीं दिखा। दूसरा एक बड़ा मुद्दा यह है कि जीतू पटवारी सभी प्रकोष्ठ और कमेटियों के साथ बैठक कर ली, और उसके बाद जब जितेंद्र भवर सिंह आए और उन्होंने कमेटियां भंग कर दी। अब सवाल इस बात का है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नए कार्यकारिणी का गठन होना है, और लोकसभा चुनाव में जो मांगे की गई है वो बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। ये कह दिया जी गया है बिल्कुल, तो यहाँ जिला पर अध्यक्षों की बातें कई तरफ। सारी की जा रही, चाहे भारत न्याय यात्रा को लेकर बात करें या फिर नई कार्यकारिणी की बात कर ली जाए, लेकिन कहा जा रहा है, लेकिन ये कब तक स्पष्ट हो पाएगा, कब शुरू होगी और उसके साथ ही साथ किस प्रकार की स्ट्रेटेजी के साथ में लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने वाली कांग्रेस, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भारत न्याय यात्रा 14 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है और 14 राज्यों को ये कवर करने वाली है। और मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों पर ये यात्रा होकर वहां से गुजरेगी। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या भारत न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में गेम चेंजर साबित होगी या नहीं, ये देखने वाली बात है।